सो आज हम लोग को क्या पढ़ना था? आज हम लोग को पीजीबीपी में आगे का टॉपिक पढ़ना था। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में आती है। ठीक है, ये रहा था हमारा जो नोट्स था, जिसमें हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था सबसे पहले कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। देन हम लोगों ने पढ़ा था क्या प्रोफेशन में क्या आता है, जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर्स। देन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब हम लोगों ने देख लिया था कल। आज हम लोग को आगे पढ़ना है कंपुटेशन। कंपुटेशन से पहले हम लोग ये समझेंगे बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग असेसमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को असेस करने के लिए, ठीक है ना, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे लाइक हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम किसी पर्सन का है कि नहीं है, इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें 3 बातें मिलानी होती है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि वो, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि वो मकान का ओनर होना चाहिए, उस मकान को पर्सनल यूज़ के लिए ना यूज़, सॉरी, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन में यूज़ ना कर रहा हो, और वो मकान हो या मकान से जुड़ी हुई ज़मीन होनी चाहिए। उसी तरीके से बिजनेस इनकम को असेस करने से पहले इन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना होगा। अगर ये बातें कंप्लीट हो रही हैं तभी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हम कैलकुलेट करेंगे। या फिर कह लो इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रोसीडिंग होगी उसकी। अब देखो यहाँ पे है क्या। सबसे पहले इसमें है क्या, बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी कैरिड ऑन बाय द असेसी। ठीक है, ये रखा है बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी कैरिड ऑन, यानी वो जो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी कैरिड ऑन होना चाहिए। कैरिड ऑन मतलब बिजनेस चल रहा हो, है ना। ऑन बाय द असेसी, इसके द्वारा चलाया जा रहा हो, बाय द असेसी एट एनी टाइम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में वो बिजनेस या प्रोफेशन उन्होंने रन किया हो, तभी हम उस प्रीवियस ईयर की पीजीबीपी हम कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस ईयर में अगर आपने बिजनेस रन ही नहीं किया है, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, बिजनेस चला ही नहीं है, कैरी नहीं हुआ है, तो हम पीजीबीपी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। Then profit and gain of different business or professions carried on by the SAC are not separately chargeable. ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से जो भी प्रॉफिट या गेन हुआ है आपका अलग अलग बिजनेसेस से या प्रोफेशन से, उसको हम किसी भी तरीके से अलग तरीके से कहीं और चार्जेबल नहीं कर सकते। यानी वो सभी के सभी किस में आएंगे, पीजीबीपी में। ये नहीं कि उसको आप अदर सोर्स में दिखा रहे हो। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था बहुत सारी ऐसी इनकम, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में भी या तो अदर सोर्स में दिखा दो या तो पीजीबीपी में दिखा दो। तो अगर अदर सोर्स में दिखा दियो तो पीजीबीपी में मत दिखाना, वरना डुप्लीकेशन हो जाएगा। 2 जगह आप अपनी इनकम शो करोगे, 2 बार आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और लॉसेस विच मे ऑकर इन फ्यूचर आर नॉट कंसीडर्ड। ठीक है ना, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और लॉस यानी कि सिंपल सी चीज है, ऐसा प्रॉफिट या लॉस जो आपको लगता है कि भविष्य में होगा बट अभी हुआ नहीं है, तो फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर लॉसेस को हम यहाँ पर नहीं दिखाते। ध्यान रहे, आपने जब अकाउंटिंग पढ़ी थी तो अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट पढ़ा था, उस कंसेप्ट को पढ़ा था क्या, जिसमें था कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है फ्यूचर लॉस को हम दिखा सकते हैं, ठीक है, वो अकाउंटिंग का लॉ कहता है। बट इनकम टैक्स क्या कहता है, पीजीबीपी में क्या कहता है, फ्यूचर प्रॉफिट या लॉसेस को हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, मोड ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट समझ रहे हो ना, फ्यूचर प्रॉफिट या फ्यूचर लॉसेस, जैसे हम मान लो इंश्योरेंस क्लेम है तो इतना पैसा मिलेगा, जब मिल जाएगा तब दिखाइएगा। या फिर हमें लग रहा है कि हाँ, ये जो सामान हमने 10 रुपए का खरीदा, इस समय मार्केट में उसका 8 रुपए दाम है, तो फाइनली 2 रुपए उसका लॉस होना ही होना है। अरे जब बिकेगा तब ना लॉस होगा, तो जब तक बिक नहीं जाता तब तक आप उस लॉस को नहीं दिखा सकते। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूचर लॉस या फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर लॉस या फ्यूचर प्रॉफिट्स को हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं पीजीबीपी कैलकुलेट करते समय। मोड ऑफ बुक एंट्रीज नॉट रिलेवेंट। ठीक है, अ ट्रेडिंग रिसिप्ट विल रिमेन अ ट्रेडिंग रिसिप्ट इवन इफ इट इज शोन एज कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान रहे, जो भी है ना एंट्रीज जो भी आप लोग कर रहे हो, मोड ऑफ बुक ऑफ एंट्रीज नॉट रिलेवेंट। ठीक, किस तरीके की आप मोड ऑफ बुक ऑफ एंट्री, किस तरीके की आपके आप सिंगल कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, दैट मीन्स कहने का सिंगल, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हो, जो भी एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ बुक ऑफ एंट्रीज मतलब आप चाहे सॉफ्टवेयर पे मेंटेन कर लो, चाहे बुक्स पे मेंटेन कर लो, है ना। अ ट्रेडिंग रिसिप्ट विल रिमेन अ ट्रेडिंग रिसिप्ट। ट्रेडिंग रिसिप्ट ही होनी चाहिए, यानी वो किसी भी तरीके से आपके बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। इवन इफ इट इज कैपिटल रिसिप्ट, भले वो तुमने लोन ले रखा हो बिजनेस के लिए, लेकिन लेना, अगर वो अगर तुमने अपने घर की मरम्मत के लिए ले रखी है, या फिर सपोज वो लोन आप किसी और चीज़ के लिए ले रखते हो, आप उसको नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, वो जो भी ट्रेडिंग रिसीट्स है वो ट्रेड से कनेक्टेड होना चाहिए। इवन कैपिटल रिसीट अगर लोन भी ले रखे हो तो वो भी किसके लिए लिए हो, बिजनेस के लिए होने चाहिए। इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस एंड और प्रोफेशन इज ऑल्सो टैक्सेबल। देखो पीजीबीपी कहता है क्या, आप चाहे लीगल बिजनेस हो चाहे इलीगल बिजनेस हो, चाहे लीगल बिजनेस हो चाहे इलीगल बिजनेस हो, इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस और प्रोफेशन इज ऑल्सो टैक्सेबल, ठीक है। अगर कल को इलीगल बिजनेस भी तुमने किया, उसकी वजह से कुछ अगर इनकम कमाई है तुमने उस इलीगल बिजनेस या प्रोफेशन के कारण, तो वो भी इनकम टैक्सेबल हो जाती है बिजनेस इनकम में, पीजीबीपी में। गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए ना। ट्रेडिंग लॉसेस भी देखो, इनलीगल बिजनेस तुमने किया है उस पर तो केस चलेगा, वो अलग। पहले तो जो इनकम कमा उस पर हम टैक्स ले लें। ट्रेडिंग लॉसेस और ऑफ रेवेन्यू नेचर, ठीक है, इनकर्ड इन कैरिंग आउट द बिजनेस आर डिडक्टेबल। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी ट्रेडिंग लॉस होते हैं जिससे आप रेवेन्यू, भाई जाहिर सी बात है, अगर तुम रेवेन्यू कमाते हो, कई बार क्या होता है, कई रेवेन्यूज के अगेंस्ट क्या हो जाता है, रेवेन्यू ना होकर केवल की लॉसेज हो जाता है। तो ये कह रहा है ट्रेडिंग लॉसेज ऑफ रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर मतलब जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है, ठीक है। इनकर्ड टू कैरिंग आउट द बिजनेस, क्योंकि और वो जो लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, आपके बिजनेस की वजह से हुआ। बिजनेस में जाहिर बात है कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता रहता है, तो अगर लॉस होता है तो वो डिडक्टेबल भी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ, अगर एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ एक बिजनेस में लॉस हुआ तो दोनों की, एक की प्रॉफिट और एक की लॉस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट ऑफ कर लेते हैं। जैसे अगर आपके एक बिजनेस में, कपड़े के बिजनेस में सपोज करो 10 लाख की प्रॉफिट हुई, और अगर आपको सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में 2 लाख का नुकसान हो गया, तो 10 लाख प्लस माइनस 2 लाख टोटल मिला के हो जाएगा कितना, 8 लाख रुपीज़। यानी वो 2 लाख रुपीज़ जो लॉस होता है उस प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाता है, मीन्स एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, तो कुल मिला के 6 प्रिंसिपल्स हैं, इनका ख्याल रखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पीजीबीपी जो भी बिजनेस है, प्रोफेशन हो, प्रीवियस ईयर में आपने किया हो, ठीक है ना, और अलग अलग बिजनेस जो भी इनकम और उस किसी और अदर सोर्स में इनकम में अगर शो कर दी हो तो पीजीबीपी में मस्ट शो करना, अगर वहाँ नहीं शो किया तभी पीजीबीपी में शो करना, अगर ऐसी कोई इनकम है तो। फ्यूचर लॉस फ्यूचर प्रॉफिट को हम बुक्स में नहीं शो कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की एंट्रीज यूज़ करो, किसी तरह की बुक एंट्रीज यूज़ करो, चाहे सॉफ्टवेयर चाहे बुक्स में, ठीक है। ट्रेडिंग रिसिप्ट्स ही दिखाना, बिजनेस से कनेक्टेड ही रेवेन्यूज रिसिप्ट्स आप लोग शो कर सकते हो बिजनेस में। इलीगल बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम, अगर ऐसी कोई इनकम आपने कमाई है तो वो भी टैक्सेबल होगा। ट्रेडिंग लॉसेस, अगर बिजनेस के दौरान अगर कोई लॉस होता है तो उसको भी आप लोग लेस, वो डिडक्टेबल होता है। तो ये तो हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब हम लोग को समझना होगा कंपुटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये जरा देखा जाए, यहाँ पे हम लोग बेसिकली बिजनेस की ही बात कर रहे हैं। तो बिजनेस की का कंपटीशन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो कंपटीशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो देखिए, हम लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं। कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। हालांकि हम लोग अभी सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस में कंपटीशन कैसे होता है इसको हम लोग को समझना है। तो कंपटीशन आप सभी को पता है, अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में सबसे पहली चीज़ क्या होती है,
जब आप बिजनेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप साल के अंत में क्या बनाते हो, आप पीएनएल बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। ठीक है, अब ये जो पीएनएल आप बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी आप बनाओगे, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सभी को पता है उसमें क्या आता है, उसमें जब हम लोग पीएनएल बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस आता है। तो हम लोग को क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट बना दे रहा हूँ, यहाँ पर्टिकुलर सबसे पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब इसमें हम लोग सबसे पहली चीज़ देखो क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जाहिर सी बात है अगर आपका बिजनेस है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाए होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो एज पर अकाउंटिंग रूल्स बनता है, तो उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है उसको सबसे पहले आपको शो करना है। तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगी, ठीक है, आपके पीएनएल से आप पहले उसको यहाँ पे उठा के पहले लाओगे। ठीक, अब जो भी नेट प्रॉफिट आ गई, अब इसमें क्या करना है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीएनएल को समझना भी पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा पीएनएल यहाँ पे समझा देता हूँ। सबने बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, सबने कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबने पढ़ा हुआ है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सभी को अगर थोड़ा सा ध्यान है तो मैं आप लोग को रिकैप कर देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो साइड होता है, एक होता है एक्सपेंस, एक होता है इनकम या रेवेन्यू हम कह दें। ठीक है ना, एक तरफ हम लोग क्या दिखाते हैं, एक्सपेंसेस दिखाते हैं, एक तरफ हम लोग क्या एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। हाँ, मतलब रिसिप्ट के मतलब रेवेन्यू कह लो, खर्चे, और इनकम हम लोग लिखते हैं एक्सपेंसेस, एक तरफ इनकम शो करते हैं। ठीक है, तो इनकम की जगह मैंने क्या शब्द यूज कर लिया, रेवेन्यू। ठीक है, एक तरफ पैसा आ रहा है, एक तरफ से पैसा जा रहा है। जा अब रहा है। हाँ बिल्कुल सही। अब हम लोग देखो यहाँ जब एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं तो एक्सपेंसेस में एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग जो खर्चे दिखा रहे हैं ना, बहुत सारे खर्चे ऐसे दिखा रहे हैं जो अलाउड है, अलाउड एक्सपेंस। यस सर। अलाउड एक्सपेंस का मतलब क्या है, अलाउड एक्सपेंस का मतलब जो पीजीबीपी के अकॉर्डिंगली क्या है, अलाउड है। जो तुम्हारे बिजनेस का खर्चा है, जो रियल में एक्सपेंसेस है बिजनेस के, ठीक है, यस सर। तो उसको हम अलाउड एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं। लेकिन यहीं पे तुमने बहुत से ऐसे खर्चे दिखा रखा है जो बिजनेस के खर्चे हैं ही नहीं। ठीक है, वो बिजनेस के खर्चे नहीं, वो बाहरी खर्चे हैं, आपने उसको जबरदस्ती बिजनेस में दिखाने की कोशिश की है। अब बताओ ऐसा क्यों किया है वैष्णवी, ऐसा क्यों किया आप? अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो ऐसा क्यों करेगा कोई बिजनेसमैन, ऐसा क्यों करेगा? कोई जवाब नहीं है। टैक्स बिल्कुल कम सही, देना होता है इसलिए। टैक्स बचाने के लिए ऐसा बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, हम अपने खर्चों को, भाई सिंपल सी बात है, एक अगर आप बिजनेसमैन हो तो जाहिर सी बात है आप टैक्सेस नहीं देना चाहोगे, टैक्सेस देना भी चाहोगे तो बहुत ही कम देना चाहोगे। तो उसको देने से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने प्रॉफिट को कम दिखाया जाए। और अगर हम अपनी प्रॉफिट को कम दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें टैक्सेस भी क्या करने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे। तो टैक्सेस को देने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। इसको रिड्यूस करते हैं अपनी प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को रिड्यूस करने का क्या तरीका है, तो प्रॉफिट को रिड्यूस करने के दो तरीके होते हैं सर, या तो हम इनकम ही ना दिखाएं, या इनकम कम दिखाएं, या तो बढ़ा के दिखाएं। कई ऐसे ठीक है, कई ऐसे खर्चे भी हम दिखा देते हैं जो बिजनेस से कनेक्टेड है ही नहीं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जस्ट लाइक सपोज करो
बिजनेसमैन है, वो किसी प्राइवेट टूर पे कहीं गया था, अपनी फैमिली से कनेक्टेड कोई टूर पे गया था, और उसका जो बिल है उसने बिजनेस में दिखा दिया, बिजनेस ट्रिप बना के। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। बस हमें उन्हीं को पकड़ना होता है, ऐसे खर्चों को, कि कौन से बिजनेस के खर्चे हैं, कौन से बिजनेस के खर्चे नहीं हैं, उन्हीं को पकड़ना है। अब इन खर्चों की वजह से आपकी प्रॉफिट कम हो गई है, ठीक है, तो इन डिसअलाउड को हम पकड़ेंगे और इसको वापस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये खर्चा आपके बिजनेस में घटने लायक नहीं है। ये खर्चे घटा दिए, ठीक है, आपकी प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस जो होते हैं वो घटते हैं। अगर हम एक्सपेंस दिखाएंगे तो आपकी प्रॉफिट घटेगी ना। तो ये अलाउड एक्सपेंसेस जो हम दिखाए हैं उसकी वजह से प्रॉफिट घट रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो फालतू के खर्चे जो दिखा रखे हैं उसकी वजह से प्रॉफिट घटी हुई है, ये सही नहीं है। तो हम करते क्या है, हम बस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उसे ऐड कर देते हैं, ऐड डिस अलाउड एक्सपेंस। बस हमको क्या सही सही करना सही। है, इन डिसअलाउड एक्सपेंसेस को वापस प्रॉफिट में ऐड कर देना। तो जैसे हम लोग इन डिसअलाउड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में ऐड करेंगे, वैसे ही क्या होगा, मामला ठीक। तो यहाँ तो आपने ठीक कर लिया, ठीक है, एक साइड का आपका सही हो गया। चलो अब क्या करना होगा, रेवेन्यू साइड में देखो, तो यहाँ पे आपने अलाउड इनकम दिखा रखी है। अलाउड इनकम मतलब जो सच में बिजनेस की इनकम है। तो जो बिजनेस की इनकम है वो तो ठीक है, आपने दिखाया, वो सही किया, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे इनकम ऐसी भी होती है जो आप दिखा रहे हो, या फिर आप भूलवश दिखा दिए, आपको नहीं ध्यान था, दैट इज कॉल्ड डिस अलाउड इनकम। नहीं समझे, चलिए इसको समझते हैं, ये डिसअलाउड इनकम क्या होती है। तो डिसअलाउड इनकम आप ऐसे समझ लो, ठीक है, डिसअलाउड इनकम का मतलब है कि अगर आपका कोई इनकम है जो कि पीजीबीपी में पीजीबीपी में नहीं है, वो आपको किस में दिखाना चाहिए था, हाउस प्रॉपर्टी में। जैसे लाइक मकान का आपको रेंट मिला है, तो अगर मकान का रेंट मिला है तो वो कौन से इनकम में आना चाहिए, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आना चाहिए। आपने उसको पीएनएल में दिखाया, याद होगा आपने पीएनएल जब बनाया भी होगा, आप सभी लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, तो उसमें याद होगा जब इंटरेस्ट मिला तो उसको भी इनकम में दिखा देते थे, रेंट रिसीव हुआ इनकम में दिखा देते, कमीशन रिसीव, कुछ भी इस तरह की इनकम आती है, आप उसको किधर दिखा देते थे, आप उसको रेवेन्यू साइड में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के इनडायरेक्ट इनकम में दिखा देते थे। आपको, आप लोगों ने टैली पढ़ रखी है तो आप लोग को पता है, इंटरेस्ट रिसीव, इवन रेंट रिसीव, ये सब आप इनडायरेक्ट इनकम में दिखाते थे, ठीक है। यस सर। ये जो आपने इनकम दिखा रखी है, आप सभी को पता है, जो ब्याज मिला है, जो इंटरेस्ट मिला है, ये तो अदर सोर्स की इनकम है एज पर इनकम टैक्स। वो पीजीबीपी की इनकम नहीं होती है, वो पीजीबीपी की इनकम नहीं है। तो अगर पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कहाँ दिखाना चाहिए, अगर वो पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो कहाँ दिखनी चाहिए सर, जाहिर सी बात है वो रेंट रिसीव फिर हाउस प्रॉपर्टी में दिखाओ, इंटरेस्ट वाला अदर सोर्स में दिखाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब वो पीएनएल मतलब कि सॉरी पीजीबीपी में नहीं शो होगी। तो इसलिए ये आपने अलाउड इनकम है, ये आपके प्रॉफिट में, प्रॉफिट इनकम देखो प्रॉफिट में जुड़ती है, प्रॉफिट को बढ़ाती है, इनकम से प्रॉफिट बढ़ते हैं, ये इनकम जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये डिसअलाउड इनकम भी जोड़ रखे हो, तो इनको क्या कर दो, इनको हम लोग क्या करने वाले, इनको हम लोग लेस करने वाले, ठीक है। तो लेस क्या होगा सर जी, लेस होगा डिस अलाउड इनकम, आप इनको लेस कर लो। ये बात तो समझ में आ गई सर। तो हमने इस प्रॉफिट को एडजस्ट कर देना है, प्रॉफिट को हमें ठीक कर देना है। तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए तो हमने क्या क्या किया, प्रॉफिट को ठीक करने के लिए जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, डिसअलाउड इनकम है, भाई इसको जैसे कि इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, इन दोनों को ही, अलाउड एक्सपेंसेस अलाउड इनकम को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। ग्रीन सिग्नल मतलब ये ओके सही है, ठीक है। लेकिन ये डिसअलाउड इनकम ये सब जो दे रखा है, आपको इनको ढूंढना है। अब आपको ये पता करना होगा कि किसको हम अलाउड इनकम एक्सपेंस कहेंगे, किसको डिसअलाउड, किसको अलाउड इनकम, किसको डिसअलाउड इनकम, ठीक है।
इसी को हम लोग को समझना होता है, क्या डिसअलाउड है, क्या डिसअलाउड इनकम है, क्या डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे क्या, बहुत सी ऐसी इनकम होती है जो आपको दिखाना चाहिए था बट आपने नहीं दिखाया। ऐसा करते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन, जो इनकम आती है या तो उन्हें पता नहीं होता है कि ये बिजनेस पीजीबीपी की इनकम है, या तो वो जानबूझ के छिपाते हैं, क्योंकि ऐसे इनकम को अगर वो नहीं दिखाते यानी कि वो पीएनएल से बाहर रखते हैं। कुछ ऐसे भी इनकम होती है, ठीक है ना, जो आपकी अलाउड इनकम है। अलाउड इनकम मतलब वो आपके इस बिजनेस पीजीबीपी की इनकम है बट आपने उसको पीएनएल से बाहर रखा, ठीक है, इसको जोड़ा ही नहीं अपने प्रॉफिट में। ऐसे अलाउड इनकम का क्या होगा, इनको तो ऐड करना पड़ेगा, इनको भी क्या करोगे तुम, ऐड करोगे। अलाउड इनकम नॉट क्रेडिटेड इन पीएनएल, जो तुमने पीएनएल के क्रेडिट साइड में नहीं शो किया। अलाउड इनकम आपको पता है, ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड रेवेन्यू, यानी आपने इनकम में शो नहीं किया, यानी क्रेडिट साइड में आपने शो ही नहीं किया। अलाउड इनकम, ठीक है ना, नॉट क्रेडिटेड इन पीएल, या फिर कह लो नॉट शोन इन पीएल, नॉट शोन ऑब्लिक, या फिर कह लो नॉट क्रेडिटेड, है ना, यानी कि वो ना तो आपने अपने उसको अपने पीएनएल में शो ही नहीं किया, या फिर पीएनएल में तुमने क्रेडिट ही नहीं किया, दोनों लैंग्वेज एक ही है। तो एज इनको भी पकड़ना है, ये भी आपके इनकम में दिखनी चाहिए, लेकिन अब भूल गए, इसे दिखाना भूल गए, ठीक है ना, इनको भी आपको पकड़ना है। अब क्या होता है, कुछ अलाउड एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे कुछ एक्सपेंसेस भी बता दिए, ऐसे हो गई इनकम बता दिए, अलाउड इनकम्स। जस्ट लाइक सपोज करो तुमने, याद है एक्सपोर्ट लाइसेंस बेचा है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोर्ट लाइसेंस अगर बेच करके कुछ प्रॉफिट आ रही है तो वही पीजीबीपी की इनकम है। दूसरा नंबर, एक और बता दो, परक्यूजिट्स, याद होगा हम लोगों ने कल पीजीबीपी में परक्यूजिट्स पढ़ा था। तो अगर हमने अगर कोई परक्यूजिट्स अगर कमाई है, ठीक है, परक्यूज यानी आपने बिजनेस किया, आपने बिजनेस या प्रोफेशन, आपने आप डॉक्टर हो, आपने ऑपरेशन किया किसी का, अब आपको उसने कार दे दिया, या फिर उसने तय फीस के अलावा उसने 2 लाख या 5 लाख रुपीज आपको एक्स्ट्रा कैश दिया, तो ये क्या था, ये परक्यूजिट्स हुआ, एक्स्ट्रा पर्सनल बेनिफिट जो आपको जो दिया, या आपको कार दे दिया 5 लाख की, जो भी है, ये परक्यूजिट्स भी आपके उस प्रोफेशन के कारण ही आपको मिला है, तो इसलिए वो भी आपके इनकम में दिखनी चाहिए थी बट आपने नहीं दिखाया। तो जाहिर सी बात है, अलाउड इनकम में वो क्या होना चाहिए, अलाउड इनकम नॉट शोन इन पीएल, ठीक है। अब हम अलाउड एक्सपेंसेस की बात करेंगे। अब सर ऐसे एक्सपेंसेस की भी बात कर लीजिए, जो खर्चा आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए था बट आपने नहीं दिखाया, भूल गए दिखाना, तो कोई टेंशन नहीं है, अभी टाइम है, टैक्स देने से पहले उसे दिखा दो, उसको लेस करो, यानी वो लेस होगा ना। अलाउड एक्सपेंस, ठीक है ना, एक्सपेंसेस नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस, शोन, या फिर इसको क्या लिखेंगे, डेबिटेड इन पी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अलाउड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो आपको दिखाना चाहिए था आपके बिजनेस में, वो आपको पता नहीं, आप भूल गए या दिखाए नहीं, तो अभी आपके पास टाइम है, अभी उन खर्चे को शो कर दो। ठीक, जैसे आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन जो हम लोग दिखाते हैं ना पीएनएल में, वो एज पर अकाउंटिंग रूल होता है, जबकि हम लोग जो हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट दिखाएंगे। तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम लोग सीखेंगे, बहुत ईजी है, बस यही इतना ही फॉर्मेट है इसका, इतना ही बस है। अब जो आएगा वही फाइनली क्या होगा आपका, तो हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये बेसिकली हम अपने बिजनेस की इनकम हमने निकाल दिया, टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट,
ठीक है ना। और यही पीजीबीपी में आप अपना शो कर सकते हो। कोई कुछ पूछ रहा था तो पूछ ले एक बार फिर से। ये पूछ रहा था सर, क्या दिखा तो है? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है पीयूष, ठीक है। ऐड वाली चीज़ें हो गई, बस इतना ही बड़ा कंपटीशन। हम लोग की बुक में थोड़ा कंपटीशन बढ़ा दिया है। अब बड़ा छोटे से मत रखिएगा, मतलब आपको अगर ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जब भी हम लोग ये सब पीजीबीपी आप लगाओगे तो अपने आप को ना एज ए टैक्स ऑफिसर समझो। अपने आप को क्या समझो, मैंने क्या बोला, टैक्स ऑफिसर, मतलब कि भाई हमें क्या करना है, इस बंदे की प्रॉफिट देखनी है। और आप सभी को पता है कि अगर आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा। एक होता है बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेसमैन क्या करना चाहेगा, बताओ। बिजनेसमैन करना क्या चाहेगा, अपनी प्रॉफिट को रिड्यूस करना। लेकिन जो टैक्स ऑफिसर, वो क्या करना चाहेगा, भाई वो तो वही डिपार्टमेंट का बंदा है। वो टैक्स ऑफिसर की क्या मंशा रहती है, प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाने की। इनकी प्रॉफिट बढ़े किसी तरीके से, और प्रॉफिट जब बढ़ेगी, यानी इन सबको उनका ढूंढना होता है, थोड़ा सा भी डाउट हुआ डिसअलाउड एक्सपेंस, ठीक है, और सीधे उनकी प्रॉफिट को बढ़ाना, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, ठीक है ना। इनका काम होता है ज़्यादा ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना, इनका कोशिश होता है कि कम से कम टैक्स देना। तो दोनों अपोजिट थिंक कर रहे हैं। तो हमें कौन सा बनना है, हमें बिजनेसमैन की जगह हमें क्या बनना है, टैक्स ऑफिसर। हमें इन सबको ढूंढना है, इनको पकड़ना है, इनको वापस प्रॉफिट में ऐड करना है, ठीक है। इनकी प्रॉफिट को हमें कोशिश करना है इंक्रीज करना। मतलब ये मैंने एक कंसेप्ट बोला, अगर इस कंसेप्ट से पढ़ोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में चीज़ें आएंगी और तुम सॉल्व ईजिली कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, अब इसको हम लोग जरा अपने फॉर्मेट में जरा समझते हैं। ये जो बुक में फॉर्मेट दिया है वही है, सेम है कि पहले नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले दिखा दो, फिर उसमें ऐड करो इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग डिसअलाउड एक्सपेंसेस कहते हैं ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिसअलाउड एक्सपेंस, ठीक है। तो डिसअलाउड एक्सपेंस बोलो, ओके। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस बोलो या इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, बात एक ही है। जैसे कौन से खर्चे डिसअलाउड रखते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है, जो हम कैपिटल एक्सपेंसेस कर रखे होते हैं उसको भी हम पीएनएल में दिखा देते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग पीएनएल में नहीं दिखा सकते, ठीक है। जैसे हमने कोई मशीन खरीदा, मशीन का इंस्टॉलेशन चार्ज दिया, मशीन 10 लाख के, इंस्टॉलेशन चार्ज 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये जो इंस्टॉलेशन चार्ज दिया उसको हमने पीएनएल खर्चे में दिखा दिया, तो गलत है ना। क्योंकि ये तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, आपने उसको क्या कर दिया, खर्चे में दिखा दिया, गलत किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को वापस क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। कोई भी खर्चा आपने अगर पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में दिखा रखे हैं तो ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। कोई चैरिटी और डोनेशन कर रहे हो तो चैरिटी और डोनेशन का बिजनेस से कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर आप चैरिटी डोनेशन कर रहे हो आपका पर्सनल मामला है, वो बिजनेस से कोई लेना देना है ही नहीं। इनकम टैक्स सीधे सीधे ये कहता है। तो चैरिटी एंड डोनेशन क्या होगा, वापस अपनी प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। अगर आपने इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स दे रखा है और इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स को पहले ही लेस कर रहे हो, हम सभी को पता है हम ये पीजीबीपी क्यों निकाल रहे हैं, ताकि आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सके। और आप इनकम टैक्स पहले ही आप लेस कर दे रहे हो तो ये गलत बात है। अगर इनकम टैक्स अगर आपने पीएनएल में शो किया है, इसको वापस प्रॉफिट में ऐड कर देना, ठीक है ना। वेल्थ टैक्स अब तो ये अबॉलिश हो रखा है, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में दिखेगा तो ये ध्यान रखना, ये वापस आपको प्रॉफिट में ऐड कर देना है। वेल्थ टैक्स जिसको हम लोग प्रॉपर्टी टैक्सेस भी कहते हैं, संपत्ति कर। आगे देखिए, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग पीएनएल बनाते हैं और पीएनएल में डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, लेकिन वो जो डेप्रिसिएशन होता था, याद होगा, वो डेप्रिसिएशन हमें एज पर इनकम टैक्स एक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन हमारे पीजीबीपी यानी कि इस इनकम टैक्स नहीं मानती है, तो इसलिए जो भी आपने डेप्रिसिएशन शो किया था पीएनएल में,
उसको यहाँ पे पूरी तरह से डिसअलाउड कर दीजिए, यानी पूरी तरीके से प्रॉफिट में वापस ऐड कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनकम टैक्स के अनुसार डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उसको यहाँ पे लेस कर देंगे, ये चीज़ ध्यान रखें। तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो पूरा डिसअलाउड हो जाता है। अदर एक्सपेंसेस टू बी डिसअलाउड, और भी कई खर्चे आपको मिलेंगे ऐसे डिसअलाउड होंगे जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होंगे। या एक्सपेंसेस ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द अदर हेड ऑफ इनकम, जैसे म्यूनिसिपल टैक्स आपने मान लो यहाँ खर्चे में दिखा दिया, पीएनएल में म्यूनिसिपल टैक्स दिखा रखा है, जबकि म्यूनिसिपल टैक्स याद होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेस होता है, यहाँ नहीं लेस हो सकता। तो पता चला आपने कोई खर्चे यहाँ पे दिखाया जो खर्चे जो वो खर्चा किसी और हेड ऑफ इनकम में दिखाना होता है, तो वो खर्चों को भी डिसअलाउड करिएगा। तो ये हो गया हमारा डिसअलाउड एक्सपेंसेस को मैंने आपको समझा दिया। बाकी यहाँ पे और चीज़ क्या ऐड होती है, इनकम टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट, वही चीज़ जो मैंने आपको बोला कि अलाउड इनकम बट नॉट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिसअलाउड इनकम की, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर या क्रेडिट टू पीएल अकाउंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अलाउड सॉरी डिसअलाउड इनकम, ठीक है ना। डिसअलाउड इनकम या इनकम नॉट टैक्सेबल या नॉट क्रेडिटेड टू पीएल, जो पीएल में नहीं दिखाना था इनकम आपने उसको भी दिखा दिया। जस्ट लाइक डिविडेंड इनकम, मान लीजिए आपको डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड आपको पता है अदर सोर्स की इनकम होती है, इसको पीजीबीपी में नहीं दिखाते। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना था, अगर दिखा दिया है तो वापस इसको आप क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट से हटा देंगे। देन कैपिटल गेन अगर कोई हो रखा है, कोई पुरानी मशीन बेची उसको कुछ प्रॉफिट हो गया तो उसको आपने दिखा दिया है, तो ये गलत है ना। कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग क्या नहीं दिखा सकते, हम लोग कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पीजीबीपी में दिखाएंगे, उसके लिए आगे चैप्टर हम लोग है, हम लोग का टॉपिक है अगला कैपिटल गेन। नाउ नेक्स्ट इनकम टैक्स रिफंड। जिस तरीके से यहाँ इनकम टैक्स खर्चे में नहीं दिखा सकते, उसको डिसअलाउड मान लिया जाता है, उसी तरह से इनकम टैक्स से अगर कोई रिफंड आया है तो उसको हम इनकम में नहीं दिखा सकते, उसको हमें अपने प्रॉफिट से लेस करना होगा। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब क्या रखा है एडमिसेबल एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे एडमिसेबल मतलब अलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है। अलाउड एक्सपेंस जो आपको बिजनेस में दिखाना चाहिए था बट आपने दिखाया नहीं है, but have not been debited in PL account, just like depreciation as per PL income tax rate। तो depreciation as per income tax को लेस करना है यहाँ पर। तो ये था, ये सब पूरा डिटेल में है, मैंने इसको शॉर्ट तरीके से आपको पीजीबीपी समझा दिया है। तो मैंने शॉर्ट तरीका क्या है, मैंने बस इतना समझा दिया। देखो ये मेरा फॉर्मेट है और बाकी बुक में आपको डिटेल्स दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन को अच्छे से समझिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, जो भी पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना, जो भी पीएल प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे रख दो, फिर उसमें जितने डिसअलाउड एक्सपेंसेस है घटा दो, फिर अलाउड इनकम जो दिखाना चाहिए था बट आपने नहीं दिखाया वो भी ऐड कर दो। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करना है, अलाउड इनकम ऐड करना है, फिर इसमें से लेस करना है डिसअलाउड इनकम्स, ढूंढना है डिसअलाउड इनकम्स को और उसको वापस ऐड कर देना है। अलाउड एक्सपेंसेस जो घटाना चाहिए था आपने नहीं घटाया तो अब घटा लो, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है कंप्यूटेशन, इसी पे हम लोग को क्वेश्चंस लगाने होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग असेसमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। अब ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं क्या, अच्छा ऑलरेडी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। अच्छा उसी को जो मैंने टाइप किया था उस वही सारी चीज़ें, बिजनेस एंड प्रोफेशन शुड बी कैरिड ऑन बाय द एसेट्स, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसे दोबारा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्या, हेल्पफुल टिप दे रखा है, इनकम अंडर दिस हेड shall be computed in accordance with the method of accounting regularly followed by the assessee। जो भी इनकम हम लोग यहाँ पीजीबीपी में दिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी अकाउंटिंग मेथड है हम वो रेगुलर यूज कर रहे हो, ये भी जरूरी है। अब यहाँ पे दे रखा है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एडमिसिबिलिटी ऑफ डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। किसी भी खर्चे को दिखाने के लिए, कोई भी खर्चा अगर आप अपने बिजनेस में शो कर रहे हो तो उसके लिए इन सारे पॉइंट्स का कंप्लीट होना जरूरी है। अगर ये सारे पॉइंट कंप्लीट है तब तो उस खर्चे को आप अपने बिजनेस में शो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं शो कर सकते हो। जैसे जो भी खर्चा है
It is the responsibility of the assessee to prove that a particular deduction is admissible in his case. अगर कोई खर्चा आप कहते हो, जैसे टैक्स ऑफिसर ने कहा कि नहीं नहीं देखो ये खर्चा जो आपने दिखाया ये आपके बिजनेस के खर्चे से कनेक्टेड नहीं लग रहा है, ये हम डिसअलाउड करते हैं, देन यू हैव टू शो द प्रूफ्स. If you have a proofs, then it's your responsibility that shows the proof that that expenses is totally connected with your business. If you are failed to prove this, then this is disallowed. अगर तुमने इसको प्रूव कर दिया, then disallowed expenses. ठीक. then next है क्या, expenditure should relate to the previous year. वो जो खर्चा होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर में हुआ हो. ये नहीं कि प्रीवियस ईयर के पहले 2 साल पहले या कभी हुआ था और उस खर्चे को तुम प्रीवियस ईयर में क्लेम करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं करना. बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. आप उन्हीं बिजनेस, आप जाहिर सी बात है, अगर सपोज करो आपने प्रीवियस ईयर में अपने 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट किया, अगर प्रीवियस ईयर में अगर 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट किया और आप कोई खर्चा दिखा रहे हो जो अप्रैल में हुआ है, मई में हुआ है, जून में हुआ है, तो वो खर्चा आप दिखा ही नहीं सकते क्योंकि उस समय तो बिजनेस रन ही नहीं कर रहा था. एक्सपेंडिचर मस्ट हैव बीन इनकर्ड इन कनेक्शन विद द असेसीज ओन बिजनेस. और जो खर्चा होना चाहिए वो आपके अपने बिजनेस से कनेक्टेड होना, ये नहीं कि किसी और के बिजनेस का खर्चे का बिल लगा रहे हो अपने उसमें. क्योंकि कोई भी खर्चा तुम्हारा होता है ना, उसमें आपको पता है जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हो, कोई भी खर्च करते हो, उसमें बोलता है सामने वाला दुकानदार कि भैया बिल किस नाम से बनेगा. तो बिल किसके नाम पे होना चाहिए, आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, आपके बिजनेस के नाम पे होना चाहिए. अगर मेरा बिजनेस का नाम है, सपोज करो सुजाता इंटरप्राइजेज, तो जाहिर सी बात है जो भी कोई परचेज करूंगा मैं किसके नाम पे परचेज करूंगा, सुजाता इंटरप्राइजेज के नाम पे. बिल से हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ का खर्चा है. नाउ नेक्स्ट, एक्सपेंसेस tainted with legalities cannot be claimed as deduction. Illegalities मतलब कोई भी खर्चे तुम इनलीगली तरीके से क्लेम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल पेनाल्टी लेविड फॉर इवेडिंग प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स. तुमने इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन, कोई रूल तोड़ा, उसकी वजह से तुमको पेनाल्टी देनी पड़ी. अब तुम इस पेनाल्टी को भी अपने खर्चे में दिखा रहे हो, तो ये गलत है सर. क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी गलती है, ये बिजनेस से कनेक्टेड है ही नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है. तुमने जो पेनाल्टी दे रखी है अब उसको खर्चे में ना शो करो. एंटिसिपेटेड लॉसेस के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर रखे कि एंटिसिपेटेड लॉसेस कैन नॉट बी डिडक्टेड थ्रू इट इज सर्टेन. एंटिसिपेटेड लॉसेस हम नहीं दिखा सकते, यानी भविष्य में होने वाले लॉसेस को हम नहीं दिखा सकते. अकाउंटिंग में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है आप दिखा सकते हो, बट यहाँ पे नहीं दिखा सकते. ठीक है. अब एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड, कौन से खर्चे पूरी तरीके से अलाउड है जो आप दिखा सकते हो, जैसे लाइक आप रेंट दिखा सकते हो बिजनेस का, टैक्सेस वैक्सेस जो है अदर, जैसे वैट उट हो गया, जीएसटी वीएसटी हो गया, वो सब दिखा सकते हो. रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस हो गया, ये सब दिखा सकते हो. तो ये सबसे कनेक्टेड चीज़ें हम लोग कल स्टडी करेंगे. आज आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करना है किस पे, आज आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो बेसिक पॉइंट्स मैंने प्रिंसिपल्स आपको बता रखी है. ठीक है. आप लोग को नोट्स में नीचे दे रखा है, बुक है मैंने पहले लिख दिया. तो बाकी ये कंप्यूटेशन पे स्टडी करिएगा. ठीक है. तो अटेंडेंस हो जाएगी, अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं है. अमरीश, शिवांगी, नेहा, राहुल, पलक,